नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सतगुरु हमें न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। श्री सीताराम। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे ऐसे भगवत भक्त हुए हैं जिन पर भगवान की असीम कृपा हुई है। उनकी गाथा सुनकर हमारा सांसारिक व्यवहारी मन विश्वास ही नहीं करता। ये धन्ना भगत की कथा कोई सतयुग त्रेता या द्वापर की नहीं है, बल्कि कलयुग की लीला है। जो भगवान की कृपा को तत्वता नहीं जानते हैं, ऐसे लोग इस सच्ची घटना को मनगढ़ंत या कपोल कल्पित बता सकते हैं, किंतु विश्वास कीजिए ये कथा परम सत्य और सच्ची है। हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनकर भगवान के प्रति आपकी आस्था और विश्वास दृढ़ होगा और भगवत भक्ति का सहज आनंद प्राप्त होगा। आइए आज सुनते हैं धन्ना भक्त की कथा। राजस्थान के सहज सरल धन्ना जाट कैसे भगवत कृपा से धन्ना सेठ बन गए। कथा का आनंद तभी आएगा जब आप आदि से लेकर अंत तक कथा को सुने। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए कथा आरंभ करते हैं। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 ईस्वी को राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला नामक गांव में हुआ था। जाट परिवार में किसान परिवार था। मुख्य व्यवसाय था खेती किसानी और पशुपालन। ये श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में से एक थे। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने इनकी गायें चराई और इनके साथ भोजन पाया। इनके गांव धुआं कला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कराया है। धन्ना जी के रचे हुए कई पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरवाड़ी में भी स्थान दिया गया है। तो इनके परिवार के एक कुलगुरु थे जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था। वो तीर्थ यात्रा करने गए। तीर्थ यात्रा से जब लौटे तो कुछ दिन धन्ना जी के घर आतिथ्य स्वीकार किया। पंडित जी सालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से सालिग्राम भगवान की सेवा किया करते, पुष्प अर्पित करते और भोग लगाने के बाद ही भोजन पाते थे। छोटे से बालक धन्ना जी पंडित जी को ये सब करते बड़े ध्यान से देखते थे। भगवान की सेवा उन्हें बड़ी रास आई। उनका मन भी भगवान की सेवा करने को होता था, लेकिन पंडित जो सालिग्राम भगवान से स्वयं के अतिरिक्त किसी को स्पर्श भी नहीं करने देते थे। कुछ दिन पश्चात जब पंडित जी जाने लगे उनके घर से, तब बालक धन्ना जी पंडित जी से सालिग्राम भगवान के लिए हट करने लगे, रोने लगे, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी अपने भगवान को उस छोटे से बच्चे को कैसे सौंप सकते थे। जगत में राजहट, त्रियाहट और बालहट जैसा कि आप जानते हैं प्रसिद्ध है। धन्ना जी ने भी हट पकड़ ली और रोने लगे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने भी लाड़ प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि ये तो बालक है, सालिग्राम भगवान जैसा कुछ और चीज देकर बहला दो तो ये मान जाएगा। बात पंडित जी की भी समझ में आ गई। पंडित जी स्नान करने गए नदी में और वहीं से गोल मटोल बड़ा सा काले रंग का पत्थर उठा लाए। धन्ना जी से कहा तुम्हें ठाकुर जी चाहिए ना, मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े वाले ठाकुर जी और छोटे वाले ठाकुर जी, बोलो तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी चाल में आ गए और झट से जवाब दिया मुझे तो बड़े वाले ठाकुर चाहिए। पंडित जी ने वह काला गोल मटोल पत्थर जो नदी से लेकर आए थे
धन्ना जी को दे दिया। लो ये हैं तुम्हारे बड़े वाले ठाकुर जी। बच्चा फिर से हठ ना करने लगे, सो ठाकुर जी को धन्ना जी को देते हुए पंडित जी ने कहा, इनकी प्रेम से सेवा किया करना जैसे हम करते हैं, और बिना भोग लगाए कभी भोजन मत करना। पहले ठाकुर जी को खिलाना, उसके बाद तुम खाना। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और धन्य माना अपने आप को, जैसे मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो गई हो। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी जब गाय चराने जंगल में जाते तो ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते, अपने प्राणों की ठौर रखते। धन्ना जी की माता जी ने छाक में धन्ना जी को बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को बांध दिया। जब धन्ना जी को भूख लगी तो निश्चय किया कि मैं भी ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन पाऊंगा। तब जंगल में ही धन्ना जी ने बड़े प्रेम और आस्था और विश्वास से ठाकुर जी के सामने बाजरा की रोटी, साग और गुड़ रख दिया। परंतु ठाकुर जी कैसे प्रत्यक्ष भोग लगाते? धन्ना जी ने भी निश्चय कर लिया, जब तक ठाकुर जी प्रत्यक्ष भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत मनाते रहे धन्ना जी, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। जब ठाकुर जी ने भी नहीं खाया तो खाया धन्ना जी ने भी नहीं। सरल हृदय धन्ना, उनको क्या पता था कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट रूप में भोग थोड़े ही लगाएंगे। धन्ना जी ने वे बाजरे की रोटी शाम को गाय को खिला दी और भूखे रहे। ये क्रम लगातार 3 दिन तक चलता रहा। ठाकुर जी प्रत्यक्ष भोग ना लगावे, न धन्ना जी भोजन ग्रहण करें। शाम होती तो रोटियां गाय को खिला दी। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी छाक लेकर फिर आई। नित्य का नियम था भोग लगाने का। माता जी तो रोटी देकर चली गईं। छोटे से बालक धन्ना भूख से कमजोर और व्याकुल हो गए थे। धन्ना जी ने रोटी निकाली और ठाकुर जी के सामने रख दी। बड़ी जोर की भूख लगी थी, लेकिन 3 दिन से कुछ भी खाया नहीं था। ठाकुर जी के सामने रख दी और जोर जोर से रोने लगे। ठाकुर जी से धन्ना जी ने कहा कि आप तो बड़े ठाकुर हैं, आपको तो लोग 56 भोग खिलाते होंगे, परंतु मेरी ओर तो देखो, मैं छोटा सा बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको दया नहीं आती? मुझ पर दया करके ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही भोग लगा लो, ताकि मैं भी भोजन पा सकूं। आपको खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ? भोलेपन से जो धन्ना जी ने प्रार्थना की, तो प्रार्थना से भगवान बालक पर दया करके बड़े प्रसन्न हुए और बाजरा की रोटी, साग और गुड़ खाने लगे। ठाकुर जी बड़े चाव से धन्ना जी की रोटी खा रहे थे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी खा चुके और तीसरी रोटी पर हाथ चलाया तो धन्ना जी ने भगवान का हाथ झट से पकड़ लिया। कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाओगे? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी तुमने खा ली, अब 2 रोटी जो बची हैं मेरे लिए छोड़ दीजिए। ठाकुर जी भक्त की बात सुनकर हंसने लगे। बची हुई दोनों रोटियों को धन्ना जी ने खाया। अब ये नित्य का नियम हो गया। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। बहुत दिन हो गए तो ठाकुर जी ने धन्ना जी से एक दिन कहा, तुम मुझे रोज रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में ही रोटी नहीं खाना चाहता, मुझे भी कोई काम बताओ, मैं तुम्हारा कोई ना कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा कि मैं तो बालक हूँ, गायें चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बताऊं? ठाकुर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी गायें चराया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने भगवान से कहा, बड़े वाले ठाकुर जी, मैं आपके हृदय से लगना चाहता हूँ, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, अब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सका।
धन्ना जी ने कहा, मैं तो जानता नहीं गुरु किसे कहते हैं, मेरे तो जो हैं सो आप हैं, मैं कैसे और किसको अपना गुरु बनाऊं। भगवान ने कहा कि इस समय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं काशी में, तुम जाकर उनकी शिष्यता स्वीकार करो। धन्ना जी की उम्र उस समय 15-16 वर्ष थी। भगवान की आज्ञा अनुसार वे काशी गए और श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बना लिया। वहां उनका ऐसा मन रंगा संत सेवा में कि घर वापस आने का मन नहीं करे। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी से कहा, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो मात्र तुम्हारा ही कल्याण होगा, किंतु अगर तुम अपने घर जाकर खेती बाड़ी करते हुए, खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे प्रारब्ध भोग समाप्त होंगे और तुम्हारे साथ अन्य जीवों का भी उद्धार हो जाएगा। घर जाओ, खूब संत सेवा करो और घर का काम करते हुए भजन करो। गुरुजी का आदेश मानकर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आए तो धन्ना जी उन्हें अपने घर लिवा कर ले जाते और भगवान मानकर उनकी बड़े प्रेम से सेवा करते। श्री रामानंदाचार्य जी का शिष्य होने के कारण इनकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई है, दूर दूर तक इनका यश हो गया और दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी बड़े प्रेम से उनकी सेवा सत्कार करते, सभी को बड़े प्रेम से भोजन कराते। जब यह संत सेवा और आगमन और उनके सत्कार की प्रक्रिया निरंतर चलने लगी तो एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो भैया, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें, भोजन करा दें, लेकिन तुम्हारा तो ये नित्य का नियम हो गया, हर दूसरे दिन साधुओं की टोली आ जाती है, ये ठीक नहीं है। हम खेती बाड़ी संभालते हैं और छोटे से किसान हैं, खेती बाड़ी संभालें या इनकी सेवा करें? तुम तो अभी बालक हो, तुम्हें क्या पता, कमाते तो कुछ हो नहीं, ऊपर से साधुओं को और बुला बुला कर ले आते हो। हम इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं को सेवा नहीं कर सकते, इसलिए कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े रह गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद कोई साधु घर में नहीं आना चाहिए और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ, खेत तैयार है, बोरों में बीज का गेहूं रखा है, बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में चल दिया। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में बीज का जो गेहूं था वो रखा। थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, दैव योग से मार्ग में 5-6 साधुओं संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जैसे भगवान मिल गए। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है भी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है, हम उनके दर्शनों के लिए आए। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, प्रभु मुझे ही धन्ना कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, जिनके हम दर्शन करने आए वे तो यहीं मिल गए। निश्चित ही जैसा हमने आपके विषय में सुना था आप वैसे ही निकले, बड़े विनम्र हैं। चलिए अब आपके घर चलते। अब धन्ना जी सोच में पड़ गए, अभी अभी तो पिताजी से खरी खोटी सुनकर आ रहे हैं, उन्होंने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि खेत में बीज बोने के बजाय इन्हें घर ले गया तो पिताजी और नाराज होंगे। धन्ना जी ने विचार कर कहा, महाराज अभी घर पर कोई है नहीं, मैं खेत में जा रहा हूँ,
वहीं चलते हैं खेत में। संत बोले ठीक है, हम तो आपसे मिलने, सत्संग करने और दर्शन करने आए हैं, आप जहां ले चले हम वहीं चलेंगे। धन्ना जी और साधु मंडली सभी मिलकर खेत पर पहुंचे। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को आसन दिया धन्ना जी ने और बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी बैलगाड़ी लेकर चले। बैलगाड़ी लेकर सीधे पहुंचे एक बनिए की दुकान पर। वहां उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं जो पिताजी ने बोने के लिए दिया था, बनिए के यहाँ बेच दिया और उस अनाज को बेचकर दाल बाटी चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा और सत्संग भी होता रहा। भोजन पवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया। खेत में बोने के लिए अब बचा तो कुछ था नहीं। बीज बेचकर तो भोजन करा दिया संतों को, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने जाते हैं तो घर से ही निकाल देंगे। ये सोचकर ठाकुर जी को याद किया और बोरों में रेत भर ली। धन्ना जी ने राम राम कहते हुए आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही पूरे खेत में छिड़क बीज के बजाय रेत बो दिया खेत में। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। रेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे खेत में कुछ उगना तो है नहीं, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी और संत सेवा का और अधिक अवसर मिलेगा। घर आए पिताजी ने पूछा, खेत बो दिया? धन्ना जी बोले, जी पिताजी खेत बो दिया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी के पास गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग आए और बोले, धन्ना जी ने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप तोलकर एक समान दूरी पर बोया गया। बहुत सुंदर फसल है आपकी। ये सब धन्ना ने कहां से सीखा, कैसे कैसे कर लिया? धन्ना जी सोचे, ताना मार रहे होंगे खेतों में कुछ उगा तो होगा ही नहीं। पता था ना उन्हें बीज की जगह पर रेत बो के आया हूं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा सोचा। तब धन्ना जी ने कहा कि चलो चलकर देखता हूं। धन्ना जी खेत पर पहुंचे। वहां जाकर जब उन्होंने फसल देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर बड़ी शानदार फसल उगाई है। फसल भी ऐसी कि उन्होंने भी कभी अपने जीवन में नहीं देखी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का अनुभव हुआ और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। भगवान आपने दास पर बड़ी कृपा की। तब धन्ना जी और गांव के अन्य व्यक्तियों ने धन्ना जी से रोने का कारण पूछा, तो धन्ना जी ने रोते हुए संत सेवा और रेत बोने की सारी घटना, सारी कहानी कह सुनाई। मुझे मार्ग में कुछ संत भगवान मिले, जो बीज पिताजी ने बोने के लिए दिया था उसे बनिए के यहाँ बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया और सारे खेत में राम का नाम लेकर आसपास के किसानों को दिखाने के लिए सारे खेत में रेत छिड़क दी। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की ये बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए। वे बोले, धन्य मेरा भाग जो घर में ऐसे पुत्र ने जन्म दिया। अब तुम खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। आज से मैं भी तुम्हारे साथ संत सेवा किया करूंगा। कुछ समय बाद धन्ना जी की राम नाम की खेती पककर तैयार हुई। इतना गेहूं निकला कि घर में रखने की जगह नहीं बची।
गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर हैरान आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और इनका परिवार अपनी क्षमता अनुसार खूब संत सेवा और भगवत भक्ति करने लगा। अब धन्ना जी जब भी फसल बोते ऐसी ही फसल हर बार होती। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। धन्ना जी का यश चारों ओर फैल गया। गांव के और आसपास गांव के लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे। जिनके खेतों में फसल अच्छी नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में डाल देते। उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों ओर धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार क्या हुआ कि धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान और उदार संत थे। उनके पास अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों से ब्राह्मण संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कहीं कोई जरूरतमंद उनके घर से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। अब धीरे धीरे धन्ना जी का भी जो अन्न भंडार था वो समाप्त होने लगा। किंतु धन्ना जी ने मन में निश्चय कर लिया था कि जब तक उनकी सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं लौटाएंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करेंगे। ऐसा मन में उन्होंने निश्चय कर लिया था। अब भगवान ठहरे कौतुकी, वो भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान ने भी धन्ना जी की परीक्षा का निश्चय किया। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आए। संत वेशधारी भगवान ने धन्ना जी को तूबा के बीज दिए। तूबा जो कड़ुआ होता है, जिसे पशु भी नहीं खाते, जिससे कमंडल बनाया जाता है, और कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो। जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने संत भगवान का आदेश उधारे कर ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तूबा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहते लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं, और फसल भी काहे की तूबा की। इस कड़ुए तूबा को पशु तक नहीं खाते, ये तो सिर्फ कमंडल बनाने के काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई, पहली बात तो उगेगी नहीं, अकाल इतना है, पानी नहीं है, और उग भी गई तो उसका क्या लाभ, क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत का आदेश मानकर संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तूबा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तूबा की फसल हो गई। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी की इतनी शानदार फसल। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वे भी उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा। गांव के लोग कहने लगे बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया। अपने परिवार के लिए तो कुछ रखता, कुछ भी नहीं रखा। धन्ना जी की किसी बात से कोई मतलब नहीं। धन्ना जी को भगवान का नाम लेते रहते, संत सेवा करते और जरूरतमंदों की यथासंभव जैसे संभव होता सहायता करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी की तूबा की फसल पक गई। बड़े बड़े तूबा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तूबा से कमंडल बनाया करेंगे और संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तूबा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तूबा को कमंडल बनाने के लिए तोड़ा, काटा, देखा ये तूबा तो हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा पड़ा है। तूबा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तूबा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए हैं जितने किसी राजा महाराजा के पास भी दौलत नहीं हो सकती, उतना धन्ना जी के पास धन दौलत हो गई। इस चमत्कार को देखकर धन्ना जी को उन संत भगवान की याद आई जिन्होंने
तुबा के बीज दिए थे। और बीज देते समय उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उनसे लोगों की, संतों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर धनवान हो गए, फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन पाते थे। अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर प्रकार से साधु संतों और जरूरतमंदों की सहायता की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के ही धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। जय जय श्री सीताराम। फिर किसी और कथा प्रसंग के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसको शेयर करने की भी कृपा करें, नम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सीताराम।